नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो सेक्शन 281 पर है। सेक्शन 281 बहुत ज़्यादा रूटीन का सेक्शन नहीं है, लेकिन ये सेक्शन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 281 का टाइटल है सर्टेन ट्रांसफर्स टू बी वॉइड। केस का नाम, जिस केस में इस सेक्शन 281 का जिक्र आया जो मैं डिस्कस करूंगा, उस केस का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस टैक्स रिकवरी ऑफिसर। ये केस 441 ITR पेज नंबर 516 पे रिपोर्ट हुआ। मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस में बैंक जो है वो रिट पिटीशन के अंदर था। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं, असेसी ने बैंक से लोन लिया हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया हुआ था। ये मॉर्गेज जो है वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर भी था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसी का कोई टैक्स कैलकुलेट किया गया, टैक्स निकाला असेसिंग ऑफिसर ने, और बाद में असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 281 का सहारा लेते हुए असेसी की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, जो कि ऑलरेडी पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास अटैच थी। टैक्स रिकवरी ऑफिसर ने ये जो चार्ज क्रिएट किया था सेक्शन 281 के अंदर, इसको जाके रजिस्ट्रार के पास भी रजिस्टर कर दिया। असेसी ने जब बैंक का डिफॉल्ट किया तो बैंक ने अपनी प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज की हुई थी एसएससी की, उसको बेच करके पैसा रिकवर करने की कोशिश की सरफेसी एक्ट के अंदर। तो जिसको प्रॉपर्टी बैंक ने बेची थी एसएससी की अपने लोन की रिकवरी के लिए, तो रजिस्ट्रार ने कह के ये मना कर दिया उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने से किसी जो एसएससी की प्रॉपर्टी खरीद रहा था कि ये प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी ऑफिसर ने सेक्शन 281 के अंदर अटैच की हुई है। तो रजिस्ट्रार के इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो बैंक रिट पिटीशन के अंदर गया, और बैंक का ये कहना था कि साहब ये जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है मेरे पास, ये उस टैक्स रिकवरी ऑफिसर के अटैचमेंट से पहले की गई है, तो इस पे पहला राइट मेरा बनता है। जबकि डिपार्टमेंट का ये कहना था साहब कि ये पहला इस पे डिपार्टमेंट का हक बनता है। तो एक इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा लॉ का पॉइंट नहीं था, क्लैरिटी थी, क्योंकि जिसके पास प्रॉपर्टी पहले मॉर्गेज है उसका पहले हक बनता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो पहले बैंक के पास मॉर्गेज की गई थी, इसलिए जो भी पैसा बेच के मिलेगा उसमें पहले बैंक का लोन चुकाया जाएगा, और यदि कोई पैसा बच जाता है तो उससे जो है वो एसएससी को टैक्स को पे करना होगा। वो पैसा जो है वो डिपार्टमेंट ले सकता है उस प्रॉपर्टी में से। फ्रेंड्स, ये तो एक जनरल इस केस का डिस्कशन था, जो कि इस केस में डिसाइड किया गया कि किस तरीके से जब एसएससी का टैक्स डिमांड निकल जाती है तो एसएससी की प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाती है, और यदि डिपार्टमेंट जो है वो उसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर भी कर देता है, तो इससे एक अच्छा ये फायदा है कि दूसरे लोगों के लिए कि यदि जो प्रॉपर्टी अटैच है तो कोई भी डिफॉल्टर एसएससी उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच पाएगा। बहरहाल थोड़ा सा डिस्कशन सेक्शन 281 पर करेंगे। ये सब जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, चाहे वो शेयर्स खरीदने जाएं, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदने जाएं, चाहे लैंड खरीदें, बिल्डिंग खरीदें, फार्म हाउस खरीदें, तो वो ये जरूर देख लें कि जिससे वो खरीद रहे हैं उस डेट पर उस एसएससी का कोई इनकम टैक्स का केस पेंडिंग तो नहीं है, या उस एसएससी का कोई टैक्स तो बकाया नहीं है। यदि उस एसएससी का केस भी पेंडिंग हुआ, स्क्रूटनी में चलता हुआ और बाद में उस स्क्रूटनी के केस की वजह से उसकी डिमांड क्रिएट हो गई, तो यदि कोई प्रॉपर्टी ऐसी किसी ने खरीदी है तो बाद में डिपार्टमेंट उस प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकता है, और पहला राइट जो है वो डिपार्टमेंट का होगा। तो जब कभी भी कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो ये उसकी फॉरमोस्ट जिम्मेदारी बनती है कि जिस आदमी से प्रॉपर्टी खरीद रहा है, आज के टाइम में तो बहुत आसान है कि कोई भी आदमी अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाएगा, वहाँ पे ई प्रोसीडिंग्स के अंदर यदि निल आ रहा है तो ऐसे आदमी से आप प्रॉपर्टी खरीदें, और यदि उसकी कोई ई प्रोसीडिंग चल भी रही है तो डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन पहले लिया जाए, और फिर तभी आप उस प्रॉपर्टी को खरीदें। अदरवाइज यदि कोई डिमांड जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं सेलर से उसकी निकल जाती है तो डिपार्टमेंट उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, क्योंकि 281 ये कहता है कि यदि किसी डेट पे
कोई प्रोसीडिंग चल भी रही है और आपने फिर भी कोई प्रॉपर्टी जो है वो खरीद ली है, तो डिपार्टमेंट उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस। जब कभी भी कोई प्रॉपर्टी की डील हो तो खरीदने वाले की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिससे वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसका नो आउटस्टैंडिंग टैक्स का एक सर्टिफिकेट ले ले। और आजकल तो ये बहुत आसान है क्योंकि सब कुछ इनकम टैक्स के पोर्टल पर होता है कि किस एसएससी की कितनी डिमांड है, तो वहाँ से एक कम से कम एक मोटे तौर पे आइडिया मिल सकता है कि इस एसएससी की कोई प्रोसीडिंग तो नहीं चल रही, कोई टैक्स तो बकाया नहीं है। Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is State Bank of India versus Tax Recovery Officer and others, and this case has been decided on January 20, 2022, and the matter has been reported in 441 ITR at page number 516. Thank you, friends.